प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, मृत्यु का स्वरूप। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पावन वीडियो में आप सभी अंत तक जरूर बने रहें। भाई बहनों, जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं, आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य यह समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है उसी समय से जीवन आरंभ होता है, और जब हृदय की गति बंद हो जाने पर शरीर निर्जीव हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता बताया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। शरीर की मृत्यु के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। परंतु बेचारा भौतिक विज्ञान स्वयं अभी बाल्यावस्था में है। विद्युत की गति के संबंध में अब तक करीब 3 दर्जन सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है। हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चलाई, दरअसल में अब तक ठीक यह नहीं जाना जा सका कि वह किस प्रकार चलती है। नित्य नई संपत्ति बदलने वाले जड़ विज्ञान का भौतिक जगत में स्वागत हो सकता है, परंतु यदि उसे ही आध्यात्मिक विषय में प्रधानता मिली तो सचमुच हमारी बड़ी दुर्गति होगी। एक वैज्ञानिक कहता है कि शरीर ही जीव है, दूसरा मृतात्मा आश्चर्यजनक कर्तव्यों को पूरी तरह चुनौती देता है और अपने पक्ष को प्रमाणित करके विरोधियों का मुख बंद कर देता है। तीसरे वैज्ञानिक के पास ऐसे अटूट प्रमाण मौजूद हैं जिनमें छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उनमें पुनर्जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बालक जन्म लेते ही दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति न होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सब सीख जाता। बहुत से बालकों में अत्यल्प अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और मृत्यु अर्थात जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा पहना नहीं जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। अतः उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्वभावतः तो कपड़ा पुराना जीर्ण शीर्ण होने पर ही अलग किया जाता है, पर कभी कभी जल जाने, किसी चीज में उलझकर फट जाने, चूहों के काट देने या अन्य कारणों से वह थोड़े ही दिनों में बदल देना पड़ता है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो थोड़ी सी आयु में भी शरीर त्यागना पड़ता है। मृत्यु किस प्रकार होती है, इस संबंध में तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी और पीड़ा एवं छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खिंचकर एक जगह एकत्रित होता है। किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही पीड़ा का कारण है। रोग, आघात या अन्य जिस कारण से मृत्यु हो रही हो तो उससे भी कष्ट उत्पन्न होता है। मरने से पूर्व प्राणी कष्ट पाता है, चाहे वह जवान से उसे कष्ट कर सके या न कर सके। लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है
और उस अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती हैं। पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। जीवन में जो बातें भूलकर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर एक साथ निकलने के कारण जागृत एवं सजीव हो जाती है। इसलिए कुछ ही क्षण के अंदर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जा सकता है। इस तरह मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आदि घटनाओं के मानसिक चित्रों को देखने के लिए जीवित मनुष्य में जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर इन क्षणों में वह बिल्कुल ही स्वल्प समय में पूरी तरह मानव पटल पर घूम जाती है। इस सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष निकलता है वह सार रूप में संस्कार बनकर मृतात्मा के साथ हो लेता है। कहते हैं कि यह घड़ी अत्यंत पीड़ा की होती है। एक साथ 1000 बिच्छुओं के दंश का कष्ट होता है। कोई मनुष्य भूल से अपने पुत्र पर तलवार चला दे और वह अधकटी अवस्था में पड़ा छटपटा रहा हो तो उस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण प्रिय पुत्र के लिए ऐसा भयंकर कांड उपस्थित करने पर जो दारुण व्यथा उपजती है, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय प्राण अनुभव करता है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन का अक्सर उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। जीव जैसी बहुमूल्य वस्तु का दुरुपयोग करने पर उसे उस समय मर्मांतक मानसिक वेदना होती है। पुत्र के कटने पर पिता को शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट होता है, उसी प्रकार मृत्यु के ठीक समय पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती हैं, पर मानसिक कष्ट बहुत भारी होता है। रोग यदि शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जबकि इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है तब ही बंद हो जाती है। मृत्यु से पूर्व शरीर अपना कष्ट सह चुकता है। बीमारी से या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने आरंभ हो जाते हैं। डाली पर से फल उस समय टूटता है जब उसका डंठल असमर्थ हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस समय होती है जब शारीरिक शिथिलता और अचेतनता आ जाती है। ऊर्ध्व रंध्रों में से अक्सर प्राण निकलता है। मुख, आंख, कान, नाक प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्गों से निकलता देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्यागता है। शरीर से जी निकल जाने के बाद वह एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस प्रकार कोमल सैया प्राप्त करने ही से निद्रा में आ जाता है, उसी प्रकार मृतात्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरते ही नींद नहीं आ जाती, वरन इसमें कुछ देर लगती है, प्रायः 1 महीना तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। कड़ा परिश्रम करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता रहता है और पलंग मिल जाने पर भी उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक कि फिर रक्त की गति धीमी न पड़ जाए।
मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया। वह हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है और इच्छा मात्र से चाहे जहां आ जा सकता है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद वह अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है, पर उसमें वह कृत्य कार्य नहीं होता। एक प्रेतात्मा ने बताया कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उसके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं सबकी बाणी सुनता था पर मैं जो बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई भी नहीं सुनता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, कुछ अपने नवीन शरीर के बारे में खुशी भी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ और कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में तो मौत से डरा करता था, यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर में बदलने के बाद पुराने शरीर से कुछ विशेष ममता न रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसा कि जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथ पांव को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा मानो मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु में कुछ डरने की बात नहीं है, वह शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख साध्य क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय उससे निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरा करता है। अधिक अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्रायः शमशानों में बहुत दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार इधर खींच लाती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों की बजाय प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। बूढ़े मनुष्यों की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। परंतु तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, बहुत काल तक विलाप करते फिरते हैं। खास तौर से वे लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं, अचानक और उग्र वेदना के साथ मृत्यु होने के कारण स्थूल शरीर के बहुत से परमाणु सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए मनुष्य के उपरांत अर्थात मृत्यु के उपरांत उनका शरीर कुछ जीवित, कुछ मृतक, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म सा रहता है। ऐसी आत्माएं प्रेत से प्रत्यक्ष सी दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती हैं। साधारण मृत्यु से मरे हुओं के लिए यह नहीं है कि वह तुरंत ही प्रकट हो जाएं। उन्हें उसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। किंतु अपघात से मरे हुए जीव साधारणतः प्रेत के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनकी विषम मानसिक स्थिति नींद भी नहीं लेने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पीपल के पुराने पेड़ की गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास पड़े रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपना अस्तित्व प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को कई तांत्रिक सब साधना करके या मरघट जगाकर अपने बस में कर लेते हैं
और उनसे गुलाम की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार बांधे हुए प्रेत इस तांत्रिक से प्रसन्न नहीं रहते, वरन मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं और यदि मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं, पर सर्कस के शेर की तरह उन्हें इससे दुख रहता है। आबद्ध प्रेत या एक ही स्थान पर रहते हैं और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण वासनाओं वाले, प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले मृतक अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधी से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण कर लेते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह नींद तंद्रा कितने समय तक रहती है, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। बालकों और मेहनत करने वालों को अधिक नींद चाहिए, किंतु बूढ़े और आराम तलब लोगों का काम थोड़ी देर सोने से ही चल जाता है। आमतौर से 3 वर्ष की निद्रा काफी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, जिससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने के योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष उसकी तंद्रा भंग होती है और पुरानी गलतियों के सुधार तथा आगामी योग्यता के संपादन का प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन गर्भ में आ गए हैं। कई को 5 वर्ष तक लगे हैं। प्रेतों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष समझी जाती है। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। साथियों, आज हमने आप सभी दर्शकों के बीच मृत्यु का स्वरूप इस विषय पर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जीवन का नियम है जन्म और मरण, अर्थात जब तक हम इस दुनिया में हैं ये जीवन कहलाएगा। जिस दिन हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारे हृदय की धड़कन रुक जाएगी, उसी दिन इस जीवन का नाम जीवन न हो करके मृत्यु रख दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो सुनने व देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला पर प्रतिदिन आया करें। आपकी ढेर सारी शंकाओं का समाधान भी इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। प्रणाम बंधु।